एमएलसी रामचंद्र सिंह प्रधान ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी को खुले दिल से स्वीकार किया है। यह परिणाम राज्य में विकास, सुशासन और राष्ट्रवादी राजनीति की चाहत को दर्शाता है। रामचंद्र सिंह प्रधान ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और शीर्ष नेतृत्व की नीतियों ने जनता का विश्वास जीता। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। इस अवसर पर एमएलसी रामचंद्र सिंह प्रधान ने ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल पर प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हनुमान जी की कृपा से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आए। कमल खिंच चुका है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत ही जल्द वहां भी सरकार बनने जा रही है। सर, क्या कुछ कहेंगे इस ऐतिहासिक क्षण को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में देश की आज़ादी के बाद पहली बार वहाँ कमल खिला हुआ है और वहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार बनने जा रही है। इसके पहले वहाँ लेफ्ट की सरकारें थी। उसके बाद ममता जी की सरकारें रहीं, कांग्रेस सरकारें रहीं। वहाँ पर एक तुष्टीकरण की एक पराकाष्ठा थी, खासकर उन राज्यों में बात मैं करना चाहता हूँ जो राज्य सीमा से सटे हुए, जैसे बांग्लादेश से सटा हुआ हमारा पश्चिम बंगाल है। वहाँ पर घुसपैठिए, रोहनिये, तमाम घुसपैठिए आ गए हमारे देश में घुस करके, और वो हमारे देश में बंगाल से, आसाम से घुसे। अब तो आसाम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते वहाँ पर बहुत रोक लग गई। अब पश्चिम बंगाल से भी रोक लगेगी। वहाँ पर से घुसपैठिए आते हैं, पूरे देश में घूमते हैं, देश में हमारे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करते हैं। तो ऐसे राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहाँ के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वहाँ लोगों ने राष्ट्रवाद के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो बड़ा योगदान है, उन्होंने आज उनके पराक्रम को, आज उनकी जो देश के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तो इससे ये भी साबित होता है कि पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ी है। तो राष्ट्र के नाम पे वहाँ के लोगों ने सरकार बनाई है, इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप भी प्रचार करने गए तो क्या कितनी मेहनत करनी पड़ी वहाँ पर? मैं पहले ही आपसे कह रहा हूँ कि वहाँ पर पहली बार लोकतांत्रिक सरकार बनने जा रही है। इसके पहले वहाँ लोकतंत्र था ही नहीं। वहाँ पर स्थिति इतनी भयानक थी, ऐसी भयावह थी, खतरनाक। लोग अपनी मर्जी से वोट डाल नहीं पाते थे। वहाँ के लोग बूथ पे नहीं जा पाते थे। वोट डालना तो बड़ी चीज़ है। तो वहाँ के टीएमसी के गुंडे, इसके पहले कम्युनिस्टों के गुंडे, उन गुंडों ने एक अराजकता का माहौल बनाया। देखिए, सरकार इस बार चुनाव आयोग की भी प्रशंसा की जानी चाहिए, और जो चुनाव आयोग ने वो जो सराहनीय काम किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से चुनाव को संचालित कराया, जिस तरह से किया, संघर्ष किया, वहाँ पर सीआईएसएफ को संघर्ष करना पड़ा, और लोकल पुलिस तो उनके पक्ष में रहे। उसको अलग करके सीआरपीएफ, सेना लगा करके जिस तरह से चुनाव कराया है, तो पहली बार लोगों ने वहाँ वोट डाला और जाना कि लोकतंत्र में वोट प्रतिशत भी सबसे ज्यादा रहा है। वोट प्रतिशत इसीलिए ज्यादा रहा ना कि लोग वोट डाल नहीं पाते थे। दूसरा का SIR जो हुआ, SIR में जो फर्जी वोट, यहाँ तक कि लाखों वोट ऐसा था जो मर गए, लोग चले गए। फर्जी फोकस वोट जो बने थे, उनको SIR के माध्यम से चुनाव आयोग ने सख्ती की वजह से वो कम हुए। तो ये सारी चीज़ें जो चुनाव आयोग ने सख्ती किया, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो प्रचार, और लोगों ने प्रधानमंत्री जी पे भरोसा किया, साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी वहाँ धुआंधार प्रचार किया, और उत्तर प्रदेश से
आज उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 प्रदेश है, हर क्षेत्र में हम नंबर 1 है। तो दूसरे स्टेटों में भी हमारे मुख्यमंत्री जी की डिमांड इसलिए होती है कि लोगों को लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन रहा है, उसी तरह से हमारे प्रदेश में भी काम हो, खुशहाली आए, लोगों को रोजगार मिले, महिला सशक्तिकरण हो, तमाम चीज़ों की। सर 2027 की तैयारी किस तरह रहेगी? 2027 की तैयारी तो हम देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव तो लड़ती है और चुनाव लड़ती है, चुनाव जीतती है, चुनाव सरकार बनाती है, लेकिन हमारे अंदर सेवा भाव होता है। हम ये नहीं करते कि सरकार बनने के बाद फिर मौज मस्ती में डूब जाएं और फिर 5 साल के बाद जब सरकार बनानी हो फिर चुनाव आए तब मैदान में जाए, ऐसा नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। चुनाव खत्म होने के बाद सीधे सेवा भाव से जनता की सेवा में हमारे सारे विधायक, हमारे कार्यकर्ता सब लग जाते हैं। तो हम चुनाव की तैयारी फर्स्ट डे से ही किए करते हैं, इसलिए हमें उत्तर प्रदेश की बिल्कुल चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार 2027 में बनेगी। सर आज से सावन देश के बड़े मंगलों की शुरुआत होती है, तो उसके लिए क्या कुछ शुभकामनाएं? आज मैं अपने पूरे प्रदेशवासियों को, खासकर लखनऊ के लोगों को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज बड़े मंगल का बहुत हमारा बड़ा मंगल है, जिसकी बड़ी मान्यता हमारे लखनऊ में सबसे ज़्यादा होती है। अब तो पूरे प्रदेश में होती है और खासकर ऐसे मौके पर मैं सभी देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बड़े मंगल की भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, इसी तरह से हमारे प्रदेश के सभी लोगों के कृपा दृष्टि बनी रहे। चैनल देश बद दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।